आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो आपको पता है जब 1919 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के बाद महात्मा गांधी ने कहा था संविधान सभा के बारे में कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए, अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार नहीं। तो संविधान सभा की बात यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 में। स्वराज पार्टी क्या है? मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग हो गए थे और इन्होंने अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो इस समिति ने यानी स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा बनाने की मांग उठाई थी और संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन, या कैबिनेट नहीं लिखा हुआ है। तो संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। यानी आपको पता है भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले कैबिनेट मिशन भारत आया था संविधान सभा की गठन के बारे में प्रस्ताव लेकर। ठीक है, संविधान सभा के गठन से पहले संविधान सभा के हुए चुनाव और संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे नवंबर 1946 में। तो प्रश्न आ जाए कि भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? नवंबर 1946 में। तो 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 389। अब कहोगे सर 389 डिसाइड क्यों किया गया? पूरे 400 सीट बना लेते, 350 सीट बना लेते। तो इसका जवाब है उस समय भारत की जनसंख्या लगभग थी 40 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 40 करोड़ थी और ये डिसाइड किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सदस्य प्रतिनिधि होगा। तो जनसंख्या के अनुपात में अनुपात निकाला तो 389 आया था। ठीक है, तो 389 सदस्यों से हमारी संविधान सभा बनी। 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब ऐसे राज्य या ऐसे प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार ने जिस पर आधिपत्य कर लिया था। और 4 सदस्य हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। अब उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नर प्रणालियां लागू थी। वो थी दिल्ली में, अजमेर में, मेरठ में और पूर्व बलूचिस्तान में। तो ये 3 है वो तो वर्तमान में भारत में है और पूर्व बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और 93 सदस्य आए थे देसी रियासतों से। ठीक है, जिसमें 19 देसी रियासतें राजस्थान की भी थी। तो ये 292 सदस्य हैं, इनका तो हुआ था चुनाव और ये सदस्य हैं वो थे मनोनीत। तो 292 प्लस 4 का तो हुआ था चुनाव और 93 सदस्य थे मनोनीत। इस प्रकार से टोटल 389 सदस्य संविधान सभा में थे। अब ये 292 सदस्य हैं, इनमें से 73 सदस्य मुस्लिम लीग के चुनाव जीतकर आए थे। तो संविधान सभा में क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम तो अलग पाकिस्तान बनाएंगे, इस संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, और एक हैदराबाद रियासत थी। उस हैदराबाद रियासत के जो राजा थे उन्होंने भी इस संविधान सभा में भाग नहीं लिया। वो कह रहा है कि हम तो हैदराबाद अपनी अलग रियासत रखेंगे, बाद में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। बाकी सदस्य मीटिंग में आए नहीं थे। कुल सदस्य थे 389, जिनमें 207 ही क्यों आए पता है? एक तो 73 ने मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, ये नहीं आए थे। और देशी रियासतों को तो भविष्य निश्चित नहीं था कि हम इस भारत में शामिल होंगे, एक स्वतंत्र रियासत रखेंगे। इसलिए देशी रियासतों ने भी संविधान सभा की पहली मीटिंग में भाग नहीं लिया। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग में भाग लेने वाले सदस्य थे 207।
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। पहली मीटिंग में मुस्लिम लीग नहीं आई थी और इस संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, देश की रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और संविधान सभा में क्या हुआ, आपको पता है, कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो मीटिंग के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो सर्वसम्मति बनी कि सचिदानंद सिन्हा है, वो हम सब में सबसे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो मोस्ट सीनियर पर्सन होने के कारण सचिदानंद सिन्हा को पहली मीटिंग के लिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फिर दूसरी मीटिंग होती है इसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को। तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है और दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था और एस.सी. मुखर्जी है, इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान से संबंधित सलाह देने के लिए इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और इसकी तीसरी मीटिंग होती है फिर 2 दिन बाद, यानी 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरी मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करती हैं। क्या पेश करती हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। तो जानते हैं क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव, यानी भारत का संविधान क्या होगा, कैसा होगा, इसके उद्देश्य क्या होंगे। क्या हम इतने सालों की गुलामी देखते आए हैं, हमारी जनता को इसमें एक